8 बैटिंग ऐप्स जिसको डकी भी प्रमोट कर रहा था, साइबर फ्रॉड। इसकी टोटल वैल्यूएशन तकरीबन 2400 अरब रुपए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में आजकल आप सोशल मीडिया खोले तो तरह तरह के एड्स आते हैं, वीडियोस देखते हैं कि रातों रात आप अमीर हो सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स हैं, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों में ऐप्स हैं। और उसके अलावा फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं। साइबर फ्रॉड क्या है? FIA इस मामले में बड़ी सरगर्म है। गुज़िश्ता 2 दिन कबल उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई को भी बैरून मुल्क जाने से रोका, अरेस्ट कर लिया। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड FIA ने उनका लिया है अदालत से। मेरे साथ मौजूद है रिजवान तोफैल साहब, साइबर एक्सपर्ट भी हैं। ये इस पर प्रॉपर काम भी करते हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं और लोगों को आगाही भी देते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पहल तो बताइएगा सर, ये 600 अरब का शायद फ्रॉड हो चुका है गुज़श्ता 6 सालों में, अगर मैं गलत ना हो तो। अच्छा, ये जो 600 अरब की फिगर की आपने बात की, जब 2023 के अंदर एक चाकरा के अंदर खुदकुशी केस हुआ था मसूद साहब का, जिन्होंने बेसिकली लोन ऐप्स के जो एक बेहंगम और अनकंट्रोल्ड काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट पे करते करते वो बंदा खुदकुशी तक पहुंचा। तो उस वक्त ये फिगर सामने आया था, और वो भी मखसूस लोन ऐप्स को लेके। ये जो पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर साइबर फ्रॉड या फिनटेक फ्रॉड जिसको हम कहते हैं चल रहा है, इसकी टोटल वैल्यूएशन अप टू 2024 तकरीबन 2400 अरब रुपए। अगर मैं इसकी डॉलर में कन्वर्जन करूँ तो ये तकरीबन 8.2 बिलियन डॉलर इसकी वर्थ बनती है, जो कि हो चुका है। और ये इसके टर्नओवर है 2018 से 2024 के दौरान। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात की डकी भाई की, अब मैं इसको उसके साथ लिंक करता हूँ। डकी भाई जिस ऐप को प्रमोट कर रहे थे, तो क्या ऐप थी, क्या नाम था, बेसिकली क्या कसूर था? पाकिस्तान में चूँकि जारी बात है हम लोग एक इस्लामिक रिपब्लिकन है, और यहाँ पे आप बैटिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अलाउ नहीं है। मुझे याद है कि आज से अगर 5-7 साल पीछे हम चले जाएं ना, तो जब भी मैचेस शुरू हुआ करते थे या कोई सीरीज़ शुरू होती थी, तो हर इलाके के अंदर ना, मतलब मैं अगर बात करूँ गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, सियालकोट और इस तरह के जो मुल्का इलाके हैं, वहाँ पे छोटे छोटे ना जवारी होते थे, और ये जुए का नेटवर्क जो था सारे का सारा फ़ोन पे और कॉल्स पे चलता था। लेकिन आज के दिन पे ये सारे का सारा जो बैटिंग का, जुए का जो नेटवर्क है, ये ऐप्स के ऊपर स्विच हो चुका हुआ है। और यही वो ऐप्स हैं जो कि बेसिकली जिसको डकी भी प्रमोट कर रहा था, जिसको और इन्फ्लुएंसर्स भी प्रमोट कर रहे हैं। और डकी भाई ने कुछ इन्वेस्टमेंट करवाई लोगों की, क्यों अरेस्ट किया? सिर्फ प्रमोट करने पे अरेस्ट किया या कोई पर्दा कोई और चीज़ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और चूँकि उनकी इस प्रमोशन जिसके अंदर उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया है, इससे पहले बहुत बड़ी कुछ चीज़ें हो चुकी थी, जिसमें PSL 8 के अंदर सैरोगेट्स का आना। PSL 8 के अंदर वो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स थे, जिसमें डेफा बैट जो था वो डेफा न्यूज़ बन के आया, जिसमें 1x बैट जो था वो 1x बैट बन के आया, ठीक है, जिसमें मोफा बैट जो था वो मोफा न्यूज़ बन के आया। तो इस तरह मल्टीपल तकरीबन 8 बैटिंग ऐप्स जो उसमें आई। क्यों इतना खुला ओपन दिया जाता है? जो अरबों डॉलर निकल चुके हैं पाकिस्तान से, क्यों इतना इनको ओपन खेलने दिया जाता है? सर देखिए, यहाँ पे चलाने वाले हैं, प्रोमोटर्स हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता, क्रेडिट नहीं है उस मुल्क के, ऐसा भी मामला है? इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप ये देखेंगे ये ऐप सबसे पहले कहाँ से रही है, डाउनलोड कहाँ से हो रही है। इसकी प्रमोशन हो रही है आपकी फेसबुक के ऊपर, आपकी टिकटॉक के ऊपर। अब फेसबुक के ऊपर प्रमोशन, जो कि बेसिकली फेसबुक के पीछे कंपनी है मेटा। अब मेटा की प्रमोशन जो है उसको आपकी कोई भी लोकल अथॉरिटी जो है ना तो वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकती है, और ना ही वो उसको अप्रूव रिजेक्ट कर सकती है। तो ऑटोमेटिकली ये लोग जो प्रमोशंस रन करते हैं इन ऐप्स की, ये पाकिस्तान से बाहर से बैठ के करते हैं, और मेटा के ऊपर टोटल करते हैं या टिकटॉक के ऊपर करते हैं। तो वो दोनों पोर्टल जो हैं उनका पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन नहीं हुआ, कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हुई कि जहाँ से गवर्नमेंट उसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन ले। अब ये बताइएगा कि डकी भाई का ये काम था कि वो जुआ करवा रहे थे या उसको प्रमोट करवा रहे थे, तब अरेस्ट किए उनको?
देखें और कितना हीनियस क्राइम किया थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो जुआ नहीं करवा रहे थे, ही वॉज जस्ट अ प्रमोटर, ठीक है। और प्रमोटर सिर्फ वो नहीं है, पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में फ्रीलांसर्स हैं जो कि प्रमोटर्स हैं। तो कैसे बचा जा सकता है इससे? लालची बंदे होंगे, नुकसान में जाते रहेंगे। देखें इसकी बड़ी सादी सी मिसाल है, इनका एक जो अक्सर ऐड चलते हैं ना, उसकी एक थिन लाइन शुरू होती है जी, मोबाइल पे गेम खेलें और करोड़ों कमाएं। इसमें सिर्फ अगर आप इतना समझ लेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन यूज़र है डैट इज़ अबाउट 90 मिलियन, 9 करोड़ पाकिस्तानी स्मार्टफोन यूज़र है जी। तो अगर मैं इस प्रमोशन को लूँ तो उस हिसाब से 9 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई काम नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ गेम खेलनी चाहिए, वो करोड़पति बन जाएंगे। तो क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है, 9 करोड़ अगर नहीं बन सकते तो आप भी नहीं बन सकते। अल्टीमेटली आपको काम ही करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी केस स्टडी मौजूद नहीं है कि जहाँ पे लोग फारिग बैठें, गेमें खेलें और पैसे कमाएं। आप क्या देख रहे हैं कि डग्गी भाई ने कितना हीनियस क्राइम किया है, उनकी ज़मानत हो जाएगी मुस्तकबिल करीब में या लंबा टाइम? देखिए मैटर जो है ये कोर्ट के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि ये मैटर जब शुरू हुआ था पाकिस्तान में सैरोगेट्स की प्रमोशन का, अगर इसको वहीं से रोक लिया जाता, स्टेट वहीं पे एक हार्ड लाइन अडॉप्ट करती तो ये मामला कभी भी यहाँ तक नहीं आता। फॉरेनर्स देखे, बहुत बड़े बड़े दुनिया के यूट्यूबर्स हैं, उनके 100 मिलियन 200 मिलियन तक भी देखे। कुछ जो अंग्रेज हैं बड़े मशहूर हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम मिस्टर बीस्ट। कोई प्रमोट करते हैं वो लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैंने उनको देखे चॉकलेट को अपना उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया, कपड़े वगैरह ले आए मिस्टर बीस्ट। देखिए यहाँ पे ना हमें थोड़ी सी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो फॉरेनर यूट्यूबर है वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है जो कि उसकी कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर लीगलाइज्ड है। अगर मिस्टर बीस्ट जो है वो बैटिंग ऐप को प्रमोट करेगा या क्रिप्टो को प्रमोट करेगा तो उस स्टेट के अंदर वो प्रॉपर लीगल है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें लीगल नहीं है, ठीक है। अब मैं इस बात को यहाँ कंक्लूड करता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो अब मुख्तलिफ क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उन स्टेट्स के अंदर वो लीगल है।